हेलो वीवर्स। आज के इस तीसरे वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं बीएफएस एल्गोरिथम को और डीएफएस एल्गोरिथम को। जिस तरह के मैंने स्टार्ट में कहा हुआ था आप लोगों से कि लिस्ट और डेटा डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स को हम इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पॉर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिथम है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम और डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, उनको अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पहले डिक्शनरी और लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशंस का पता होना चाहिए कि हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर से अगर आपने लिस्ट और डिक्शनरी के डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखा या उस दो लेक्चर्स को आपने नहीं सुना, तो काइंडली पहले उन दो लेक्चर्स को कम्प्लीटली सुन लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वहाँ पे हमने लिस्ट और डेटा डिक्शनरी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हम वहाँ पे किस तरह नोड्स को एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे सॉरी उनके जो एलिमेंट्स थे उस तरह किस तरह हम इसको एक्सेस कर रहे थे, किस तरह हम उसको डिलीट कर रहे थे, सो दैट आज के लेक्चर में जो हम बीएफएस या डीएफएस सर्चिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको फिर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिमिलरली जो उसके अलावा भी हमारे पास अगर अनइन्फॉर्म्ड कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम है, इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम है, उनको भी अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर, तो डिक्शनरीज और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को हमें इम्प्लीमेंट करना आता हो कि हम उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके अंदर एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं और फिर डिलीट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये देख लें, तो ये मेरे पास एक ट्री या ग्राफ गिवन है, जिसके अंदर अगर आप लोग देख लें तो हमारे पास अ, एक रूट नोड है ए, उसके अगर आप लोग देख लें तो दो हमारे पास हैं चाइल्ड नोड बी और सी। और अब अगर इसको हम थोड़ा सा अपने डिक्शनरी के डेटा स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर लें, तो ये मेरे पास की वैल्यू बन जाएगी, सॉरी ये मेरे पास की, और ये बी और सी उसकी क्या बन जाएगी, वैल्यूज़ बन जाएगी। सिमिलरली फिर बी हमारे पास एक की और इसके जो पेयर्स वैल्यू बन जाएंगे डी और ई उसके वैल्यूज़ बन जाएंगे। एट द सेम सी अगर हमारे पास क्या हो जाता है, एक नोड बन जाता है या एक की बन जाती है, तो इस की के लिए जो पेयर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास ये बन जाती है। और जो ट्राइवर्सल पाथ बनेगा, क्योंकि हम बीएफएस को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो बीएफएस के अंदर देख लें वो ब्रेड्थ फर्स्ट को फॉलो करता है। वो सबसे पहले अपने लेफ्ट चाइल्ड के पास आ गया, लेफ्ट से फिर राइट चाइल्ड के पास, फिर अगेन डी ई एफ, और ये इसके पास क्या है, गोल नोड है। अच्छा, ये तो हमारे पास वो ट्री है जिसको हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। उससे पहले आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखा दूं। यस, यहाँ पे हमने ये कल हमने काम किया हुआ था। सो ये हमारे पास है ग्राफ कि अब आप लोगों ने वहाँ पे देख भी लिया कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सर्च स्पेस, एक प्रॉब्लम स्पेस गिवन थी और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया था एक ट्री, एक ग्राफ के फॉर्म में। अब उस ट्री और उस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डिक्शनरी के फॉर्म के अंदर। सो ऑब्वियसली ग्राफ के अंदर, ग्राफ आर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एज और आर्क्स। ग्राफ में आप लोगों ने देख लिया कि ए हमारे पास क्या है, एक नोड है जो कि अपने चाइल्ड के साथ, एजेस के साथ कनेक्टेड है। In directed graph, the connections between nodes have a direction called arcs. In undirected, the connections have no direction and are called edges. सो जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं उसमें हम इनको अर्क्स कहते हैं, और जो अनडायरेक्टेड होते हैं उसमें हम इनको क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। वी मेनली डिस्कस डायरेक्टेड ग्राफ एल्गोरिथम इन ग्राफ इंक्लूडिंग finding a depth between two nodes, finding the shortest path between two nodes, determine cycles in the graph. So ये हमारा मेन काम होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास, अगर हम अपने उसी प्रेजेंटेशंस को देख लें, तो उसके अंदर भी हमारे पास देख लें कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्योंकि गोल नोड है तो 6 नोड हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप लोग अब देख लें, तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ आर्क्स 6 नोड एंड 8 आर्क्स। 6 नोड्स कौन कौन से थे, ए बी सी डी ई और एफ, और आर्क्स हमारे पास क्या थे, ये थे। अगर आप लोग दोबारा आप देख लें, तो 6 नोड्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, और जो अक्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास इसके क्या बन रहे हैं, अक्स बन रहे हैं। सो अब अगर इसको हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं।
इम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है डिक्शनरी के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर लें, ग्राफ या ट्री को रिप्रेजेंट करके और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा सो यहाँ से अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल इसी तरह एक नोड गिवन है, एक ट्री गिवन है या एक ग्राफ हमारे पास गिवन है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास किस तरह होगी, अगर ये आप लोग देख लें तो ये हमारे पास दिस इज़ अ डिक्शनरी। अब ग्राफ मेरे पास एक डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी बना ली। डिक्शनरी का आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरे पास एक डिक्शनरी और ये मेरे पास, अब देख लें, whose keys are the nodes of the graph A B C D E F, ये अब इसकी क्या बन गए, इसकी कीज बन गई, और ये इसकी क्या बन गई, हमारे पास सारी वैल्यूज बन गई। इसको अगर मैं रन कर लूँ तो चूंकि मैं कुछ डिस्प्ले नहीं करवा रहा, सो अब ये मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास ग्राफ गिवन था, ग्राफ मेरे पास कौन सा गिवन था, ग्राफ मेरे पास याद रखें, नोट कर लें अपने पास, ये मेरे पास ग्राफ गिवन था और इस ग्राफ को मैंने कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी के अंदर। अच्छा डिक्शनरी के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने अगर यही ग्राफ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिंपली, कि मेरे पास वाकई जो नोड्स हैं, जो कीज़ हैं, जो पेयर्स हैं, वो मेरे पास किस तरह नज़र आते हैं, प्रिंट ग्राफ, इसको अगर मैं रन कर लूँ तो ये देख लें मेरे पास अब इसकी कीज़, वैल्यूज़ एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मेरे पास की आ गई, यहाँ पे आ गई। अच्छा अब अगर मैं इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँ BFS को, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को एल्गोरिथम इसका दिखा दूँ, तो एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास अ, ये हमारे पास इसके एल्गोरिथम है। अच्छा एल्गोरिथम हमें क्या कह रहा है, एल्गोरिथम हमें ये कह रहा है कि पिक एनी नोड, विजिट द एडजेसेंट विजिटेड वर्टेक्स, मार्क इट विजिटेड, डिस्प्ले इट एंड इंसर्ट इन अ क्यू। सो इसका मतलब है कि हमारे पास एक क्यू होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी एक नोड पे हैं, अगर हम उसके एडजेसेंट नोड को विजिट करते हैं, जब हम विजिट कर लेते हैं तो उसको फिर हम विजिटेड की क्यू के अंदर रख लेते हैं। सिमिलरली if there are no remaining adjacent vertex left, remove the first vertex from the queue। अगर एक नोड से हम उसके चाइल्ड नोड पे चले गए और उस चाइल्ड नोड का फर्दर चाइल्ड नोड नहीं है, तो फिर सिंपली क्या कर लो, इसको क्यू से रिमूव कर दो और फिर इसको विजिटेड के अंदर रख दो, कि ये विजिटेड क्यू के अंदर रख दो, क्योंकि ये हमने विजिट कर लिया। सो इट मीन्स हमारे पास दो क्या होंगे, क्यू होंगे। एक हमारे पास विजिटेड का होगा और एक हमारे पास जस्ट क्यू, जिसके अंदर हम जब नोड को एक्सेस करते हैं तो उसको हम विजिटेड के अंदर रख लेते हैं। रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 until the queue is empty or the desired node is found। सो हमने ये 1 और 2 के जो स्टेप्स हैं ये बार बार हमने रिपीट करने हैं जब तक कि हमारे पास नोड ख़त्म नहीं होते। सो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को थोड़ा सा देख लें, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास है दो हमारे पास नोड्स दो हमारे पास क्यू बन गए, एक हमारे पास ये क्यू, ये हमारे पास है विजिटेड। सिमिलरली हम किसी भी एक नोड से शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल उस एल्गोरिथम के मुताबिक पिक एनी नोड, हमने इस नोड को पिक कर लिया। पिक करने के बाद अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे मैंने विजिटेड के अंदर इसको रख दिया क्योंकि ये मेरे पास, अब देख लें, इसको मैंने विजिट कर लिया। अब इसके एडजेसेंट नोड अगर आप लोग देख लें, इसके एडजेसेंट नोड हमारे पास तीन नोड्स हैं एडजेसेंट, इसके कौन कौन से हैं, क्यू आर और एस, क्यू आर और एस। सो क्यू आर और एस को मैंने पिक किया और मैंने अपने क्यू के अंदर इसको रख दिया, क्योंकि ए को मैंने विजिट कर लिया। अब मैं इसके एडजेसेंट नोड के पास आ गया, तो वो अगर आप लोग देख लें क्यू आर एस मैंने क्यू के अंदर रख दिए। अच्छा अब मैं पी के किसी भी एक एडजेसेंट नोड पे चला जाऊंगा क्यू पे। अच्छा क्यू को क्योंकि कोई एडजेसेंट नोड्स हैं, कोई एडजेसेंट नोड नहीं है, तो एल्गोरिथम के मुताबिक मैंने इस नोड को इस क्यू से रिमूव कर दिया और उसको कहाँ पे रख दिया, इसको मैंने विजिटेड के अंदर यहाँ पे रख दिया। सो विजिटेड के अंदर उसके बाद अब क्यू क्यू के कोई एडजेसेंट नोड्स हैं, यस क्यू के दो एडजेसेंट नोड्स हमारे पास हैं, एक आर और एक हमारे पास है पी। अब पी ऑलरेडी विजिट हो चुका है चूंकि, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी चूंकि ऑलरेडी विजिट हो चुका था, क्यू हमने यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद हमने उसका जो आर एडजेसेंट नोड था वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे हमने रख दिया। अब आर का अगर हम देख लें तो
आर का हमारे पास एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, ये पी और क्यू ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, और इसका जो एडजेसेंट नोड्स हैं, एडजेसेंट नोड्स को हमने क्यू के अंदर रखा और आर को हमने क्या कर दिया, विजिटेड के अंदर रख दिया। सो टी के पास जब हम आ गए तो टी का हमारे पास एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं, सिर्फ एक ही नोड है आर, और आर विजिटेड हो चुका है, तो आर को भी हमने सिंपली क्या कर दिया, क्यू से निकाल के विजिटेड हमने कर लिया कि इसको हमने विजिट कर लिया। अच्छा, ये तो था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम इसके कोड्स की तरफ जाएं कि कोड्स में हमारे पास क्या होगा, सो कोड्स में हमारे पास सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक ग्राफ। इसको मैं रन कर लेता हूँ। मैंने एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, जिसके अंदर 5 3 7 2 4 8 ये इसकी क्या हैं, ये इसके हैं कीज़ या नोड्स, और ये उसकी क्या है, वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अगर मैं इसको अब प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, सो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट ग्राफ, और इसको अगर मैं रन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास देख लें अब एक ग्राफ बन गया। अच्छा, ग्राफ बनने के बाद अब हम क्या करते हैं कि जिस तरह हमने कहा हुआ था कि हम दो क्यू बनाते हैं, हमारे पास दो क्यू थे, एक हमारे पास था विजिटेड और एक हमारे पास था जस्ट क्यू था जिसको हम विजिट करते हैं। सो यहाँ पे अब हमने दो वो क्यूज बना दिए, लिस्ट फॉर विजिटेड नोड जो हम विजिट करते हैं, इनिशियलाइज्ड अ क्यू। सो इसको मैं रन कर लेता हूँ, नथिंग विल हैपन क्योंकि मैं कोई अभी प्रिंट नहीं कर रहा। सो उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। उस फंक्शन का काम क्या होगा, उस फंक्शन का काम ये होगा कि हम इस फंक्शंस को जब कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो विजिटेड क्यू होगा और जो हमारे पास डिक्शनरी है वो हम इस उस फंक्शंस को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर पास करने के बाद हम उसे एक नोड देंगे कि इस नोड से क्या कर लो, स्टार्ट कर लो, लेट मी शो यू। अच्छा, अब ये मेरे पास एक फंक्शन मैंने जस्ट क्रिएट कर लिया बी एफ एस। इसके अंदर अगर आप लोग देख लें, विजिटेड मेरे पास ये क्यू है जिसके अंदर मैंने वो नोड्स रखने हैं जिसको मैं विजिट कर चुका हूँ। उसके बाद ग्राफ मेरे पास डिक्शनरी है। आप लोगों को यहाँ से अगर देख लें तो ये मेरे पास ग्राफ और डिक्शनरी है जो मैंने क्रिएट कर दी है। नोड्स, नोड से मुराद ये है कि मैं किस नोड को पिक करता हूँ, क्योंकि एल्गोरिथम के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि आप किसी भी एक नोड को पिक कर दें। सो मैं किसी भी एक नोड को पिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ क्यू डॉट अपेंड नोड। अच्छा, अब वहाँ से जो भी नोड मैं पास कर लूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ से नोड पास कर लिया 5, मैंने पास कर लिया। यहाँ पे अगर आप लोग इस ग्राफ को देख लें, इसके अंदर जो नोड्स हमें गिवन है 5 3 7। सो मैंने क्या कर दिया, 5 को मैंने पिक किया और 5 मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया फंक्शन को। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्यू एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के अंदर हमने अपेंड के फंक्शन को यूज़ करके नोड हमने उसके अंदर डाल दिया। सिमिलरली जब हमने उसको विजिट कर लिया एक दफ़ा तो हमने उसको विजिट डॉट अपेंड नोड, उस नोड को हमने क्या कर दिया, विजिटेड क्यू के अंदर भी हमने डाल दिया। अगर आप लोग इस कोड को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ मैप कर लें तो आप एक तरह से ड्राई रन करते जाएं तो बड़ी इजीली समझ आ जाएगी कि व्हाट डज इट मीन और ये जो कोड है ये किस तरह काम करता है। अच्छा, अब हमने पहला नोड तो उसके अंदर डाल दिया। अब पहला नोड कब तक, सॉरी, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये कब तक ये फंक्शन कॉल होता जाए, इसके लिए मैं जस्ट एक पीस ऑफ कोड यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ तो ये अब मैंने एक वाइल लूप यहाँ पे रख दिया। वाइल लूप क्या काम करेगा, वाइल लूप हमारे पास ये काम करेगा कि जब तक आप एक लूप क्रिएट कर लो तब तक इस लूप को रिपीट करते जाओ जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं होती। क्यू हमारे पास वो लिस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एडजेसेंट नोड्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो 5 के एडजेसेंट नोड्स मेरे पास थे 3 और 7। सो क्यू के अंदर हमारे पास अब 3 और 7 भी आ गए। सो यहाँ पे अगर इसकी डिफिनीशंस आप लोग देख लें, क्रिएटिंग लूप टू विजिट ईच नोड व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, डीक्यू अ वर्टेक्स फ्रॉम क्यू एंड प्रिंट इट। सो एम
मैं क्या कहता हूँ, अब डी क्यू भी मैंने करना है, क्योंकि अगर एक दफ़ा मैंने क्यू के अंदर नोड रख लिया और उसके एडजेसेंट के पास जब मैं जा रहा हूँ तो उसको मैंने क्या करना है, डी क्यू करना है। सो एम मेरे पास मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। मैं उसे कहता हूँ कि क्यू के अंदर से जो फर्स्ट वन एलिमेंट हमने एंटर किया हुआ था उसको क्या कर दो, पॉप कर दो और उसको यहाँ पे रख दो और फिर प्रिंट कर दो एम, और फिर जस्ट उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए गेट ऑल एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ डी क्यू वर्टेक्स वर्टेक्स एम। अब क्या कर लो, फॉर एग्जांपल एम तो मेरे पास नोड था, अब इस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, गेट ऑल एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ द डी क्यू वर्टेक्स एम, इफ एडजेसेंट हैज नॉट बीन विजिटेड देन मेक मार्क इट विजिटेड एंड इन क्यू इट। तो इसको मार्क कर लो विजिटेड और उसको क्यू से क्या कर दो, निकाल दो। थोड़ा सा अगर उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे आप लोग दोबारा चले जाएं, इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये मैंने इस और टी मेरे पास क्यू के अंदर हैं। अगर मैं इसको हम देख लें तो इस मेरे पास ये है और इसके एडजेसेंट नोड मेरे पास हैं आर और पी। इसको मैं जब देखता हूँ कि इसके एडजेसेंट नोड्स आर और पी ऑलरेडी विजिटेड हो चुके हैं, आर और पी, और इसका कोई और एडजेसेंट नोड नहीं है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, इन क्यू कर लेता हूँ और मैं विजिटेड के अंदर रख लेता हूँ। सो ये एल्गोरिदम भी आप लोगों ने अपने पास नोट करना है, तब आपने इसकी ड्राई रन को समझना है। अच्छा, सो यहाँ पे अब अगर आप लोग देख लें, सो मैंने क्यू के अंदर नोड रख दिया, उस नोड को मैंने विजिटेड के अंदर रख दिया और फिर उसके बाद उसके एडजेसेंट नोड्स को मैंने क्यू के अंदर रख लिया और क्यू के अंदर मैंने फिर उसको इन क्यू कर लिया। अगर उसके फर्दर एडजेसेंट नोड नहीं है उनको मैंने इन क्यू कर लिया, ताकि उसको मैं विजिटेड के अंदर रख सकूं। अच्छा, अब मैं क्या कर लूँगा, ये सारे स्टेप्स बार बार होते जाएंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और फार लूप लगा लेता हूँ, फार नेबर्स इन ग्राफ एम। अब एम याद रखें, एम मेरे पास वो नोड है जिसको मैंने इनक्यू कर लिया। अब उसके कोई चाइल्ड नोड्स हैं, अगर तो चाइल्ड नोड्स हैं तो फिर क्या कर लो, उनके लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। फॉर नाइबर्स ये मेरे पास जस्ट एक वेरिएबल है, आप लोग यहाँ पे इसको आई भी कह सकते हैं कि फॉर आई इन ग्राफ एम नाइबर्स, लेकिन नाइबर्स मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे पास जो एम नोड है उसके फिर फर्दर जो चाइल्ड नोड्स हैं वो एक तरह से बन जाते हैं। इफ़ नाइबर्स नॉट इन विजिटेड, अगर विजिटेड के अंदर नहीं है तो विजिटेड डॉट अपेंड नाइबर्स। तो सिंपली नाइबर्स को आपने क्या करना है, विजिटेड के अंदर रखना है और क्यू डॉट अपेंड नाइबर्स, और क्यू के अंदर भी आपने क्या करना है, इसको अपेंड करना है। अच्छा, अब लेट मी ड्राइव, अगर मैं इस कोड को एक दफ़ा प्रॉपरली रन कर लूँ ताकि हमें चीज़ें समझ आ सकें। सो ये अब मेरे पास देख लें, मैंने प्रिंट फॉलोइंग इज द ब्रेथ फिश सर्च विजिटेड मैंने विजिटेड जो क्यू बनाई थी वो बी एफ एस में फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। विजिटेड जो मैंने क्यू बनाई है वो मैंने पास की, ग्राफ जो मैंने डिक्शनरी बनाई है वो पास की, और 5 मेरे पास किया है एडजेसेंट एक नोड्स है। तो इसको अगर मैं रन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास, ओके देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इस ऑफ द डी क्यू वर्टेक्स एम। Okay, okay. Let me mm, let me use the code again. Okay, now if I run this code, तो ये मेरे पास अब देख लें, सबसे पहले हमारे पास वो जो ग्राफ था वो बन गया। अब इसने फिर मुझे फॉलोइंग इज द ब्रेथ फिश सर्च, जो जिस तरह से वो सर्चिंग कर रहा है वो, अभी इस कोड को थोड़ा सा मैं यहाँ से दोबारा समझा दूँ। फर्स्ट नोड जो मेरे पास था ये देख लें 5, ये मैंने एज अ स्टार्ट नोड लिया, ये मैंने भिजवा दिया, फिर ग्राफ और फिर उसके बाद विजिटेड। अच्छा, 5 का अगर आप लोग देख लें तो 3 और 7 उसकी क्या हैं, एडजेसेंट नोड्स हैं।
ये इसके राइट साइड पे और ये इसके लेफ्ट साइड पे। अब अगर इस कोड में आप लोग आ जाएं तो 5 सबसे पहले कहाँ पे चला गया, 5 को हमने क्यू के अंदर रख लिया और 5 को हमने विजिटेड के अंदर रख लिया। अच्छा, फिर चूंकि हमने 5 को लिया होता और इसके एडजेसेंट नोड्स क्या थे, 3 और 7। सो यहाँ पे वाइल क्यू जब तक ये क्यू खाली नहीं होती, एम जो पहला नोड था क्यू के अंदर 5, उसको हमने क्या कर दिया, एम के अंदर रख लिया। और फिर इसको देख लें कि फॉर नाइबर्स इन इन ग्राफ एम, एम के जो नाइबर्स थे, एम के नाइबर्स, एम के अंदर मेरे पास वैल्यू है 5। अब 5 के नाइबर्स कौन कौन से थे, 3 और 7। सो जब तक के वो 3 और 7 विजिटेड नहीं होते, आप ये लूप कंटिन्यू करते जाएं। इफ नाइबर नॉट इन विजिटेड, अब इसके विजिटेड नाइबर्स देख लें, 3 और 7 थे, क्या 3 और 7 हमारे पास विजिटेड के अंदर है, नो। सो फिर क्या कर लो, विजिटेड डॉट अपेंड नाइबर, विजिट के अंदर, विजिट क्यू के अंदर भी रख दें और क्यू के अंदर भी रख दें। दोबारा ये लूप चूंकि है कंटिन्यू होता जाएगा। 5 का दूसरा एडजेसेंट नोड कौन सा था या नाइबर्स कौन सा था, 7 था। सो 7 हमारे पास इसके अंदर है नहीं है, तो फिर क्या कर लो, उसको भी विजिटेड के अंदर रख लो और क्यू के अंदर रख लो। सो ये लूप्स कंटिन्यू होता जाएगा जब तक कि हमारे पास सारे नोड विजिट नहीं होते और हम उसको प्रॉपरली क्या नहीं करते, दूसरे विजिटेड विजिटेड के अंदर सारे हम नहीं रखते। अच्छा, सिमिलरली अब हमारे पास अगर लेट, मैं ये तो मेरे पास डिजिट्स वगैरह थे, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कर लूँ जिसके अंदर अगर आप लोग देख लें मैंने वही काम किया है। इस दफ़ा मेरे पास वो जो ग्राफ गिवन था, अगर आप लोगों को याद हो, तो ये मेरे पास वो ग्राफ गिवन है, ये उसके एडजेसेंट नोड्स हैं। उसी तरह मैंने विजिटेड क्यू दो क्यू बना लिए और वाइल लूप और फार लूप। वाइल लूप मैं क्यों लगाता हूँ कि जब तक मैं क्यू के अंदर से सारे एलिमेंट्स को पॉप नहीं करता, और फार, फार मैं इसलिए लगाता हूँ कि क्यू से जब मैं कोई एलिमेंट पॉप करूँगा तो उसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं क्या वो क्यू के अंदर हैं या नहीं, अगर नहीं है तो फिर मैंने क्या करना है, उसको भी क्यू और विजिटेड के अंदर रखने हैं। तो इसको अगर मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास जो पाथ बन जाता है ABCDEF, तो ये मेरे पास इसका आ जाता है। अच्छा, ये इसकी कुछ कोड एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग यहाँ से खुद ही नोट कर लें, खुद ही देख लें आप लोग कि इसके अंदर यही बताया गया है कि विजिटेड के अंदर क्या हो रहा है और उसके अंदर क्या हो रहा है, जो नेबर्स हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हमारे पास जो गोल नोड था उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमने तो बेसिकली गोल पे काम करना है। सो यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक गोल भी होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा कर लूँ मार्क डाउन, BFS, BFS, BFS विद गोल। अच्छा, BFS विद गोल अगर मेरे पास आ जाता है, लेट सपोज अब यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ है, सिर्फ जस्ट एक चीज़ मैंने चेंज की है, ABCDEFG। इस दफ़ा मैंने जी को भी यहाँ पे शामिल कर दिया उसका नोट, क्योंकि जी मेरे पास क्या है, गोल नोट है, विजिटेड है और ये है। अब यहाँ पे मेरे पास जो गोल है वो गिवन है, गोल इज इक्वल टू एफ, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल कमेंट किया हुआ है। बाकी वही एल्गोरिथम है जो हमने वहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास गोल भी है तो उसके लिए मैंने एक इफ़ कंडीशन लगा, सॉरी, while q for neighbor in graph is if neighbor not in visited and that। अच्छा सॉरी, इसको हम एज इट इज़ रन कर लेते हैं। एज इट इज़ अगर मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास ABCDEF और G ये मुझे दे देता है। अगर मैं इसका जो गोल एग्जांपल्स है, अगर मैं इसके गोल एग्जांपल्स के साथ कर लूँ तो उसके गोल एग्जांपल्स के लिए मुझे यस, यहाँ पे गोल मेरे पास है। आप लोग याद रखें, इस ये पाथ हमारे पास है ABCDEF और G। अब मैंने गोल नोड को F सेट कर दिया है। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ, ABCDEF और G, ओके आई एम डूइंग अ मिस्टेक, सो आई used another method,
दैट इज यस गोल एफ। नाउ आई रन दिस प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम के आउटपुट को आप लोग देख लें, नाउ ए बी सी डी ई और एफ, अगर आप लोग सारे नोड्स को देख लें तो नोड्स मेरे पास कौन कौन से गिवन है, ए बी सी डी ई एफ और जी। एफ मेरे पास गोल स्टेट है, तो गोल स्टेट तक पहुंच के वो क्या करता है, जी को विजिट ही नहीं करता। बाकी जो एल्गोरिथम है वो एग्जैक्टली आपके पास क्या है, उसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं की, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट आपका वही है। इफ नाइबर इन दैट अपेंड इफ गोल इन विजिटेड देन ब्रेक। सो यहाँ पे मैंने जस्ट एक कंडीशन लगाई है इफ कंडीशंस के, अगर जो हम विजिटेड कर लेते हैं, अगर गोल विजिटेड के अंदर चला जाता है तो फिर क्या कर लो, सिंपली इस कंडीशंस को क्या कर लो, ब्रेक कर लो। तो ये हमारे पास था बी एफ एस एल्गोरिथम। इसी तरह अगर आप लोग डी एफ एस को करना चाहते हैं तो हमारे पास डी एफ एस इम्प्लीमेंटेशन, तो वो भी हमारे पास एग्जैक्टली उसी तरह ही है। ये हमारे पास अगर लेट्स सपोज क्यू है, तो यहाँ पे मैं इसकी सिंपल, ये मेरे पास क्यू है, ये हमारे पास नोड है, विजिटेड है, इसके अंदर भी जस्ट मेरे पास अभी फ़िलहाल गोल कोई डिफाइंड नहीं है। इसको अगर मैं रन कर लेता हूँ तो वो मेरे पास फॉलोइंग इज़ द पाथ, वो पाथ मुझे शो कर लेता है कि ये आपके पास क्या है, इसका पाथ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, विजिटेड, इस दफ़ा मैंने सेट टू कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड नोड ऑफ ग्राफ, इस दफ़ा मैंने सेट्स को यूज़ किया। उसी तरह मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, विजिटेड ग्राफ नोड, इफ नोड नॉट इन विजिटेड प्रिंट नोड। अगर विजिटेड के अंदर नहीं है तो उसको सिंपली क्या कर लो, प्रिंट कर दो। क्योंकि डीएफएस का जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम भी आप लोगों को मैं इस कोड के साथ प्रोवाइड कर लूँगा। उसके अंदर भी बेसिकली दो ही क्यू होते हैं, विजिटेड और क्यू एंड एट्सेट्रा। सो अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर डीएफएस को इसको फिर मैं सिंपली यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। सो हम इंशाल्लाह जो बीएफएस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके एल्गोरिथम्स में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो वीवर्स, जिस तरह हमने ये कहा हुआ था कि अगर हमारे पास जब तक हम लिस्ट और ग्राफ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं सीख सकते, हम प्रॉपरली ट्री या ग्राफ को किसी भी कोड के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे भी आप लोग ने देख लिया कि जो भी हमारे पास ग्राफ या ट्री गिवन है उसको हमने रिप्रेजेंट करना होगा एक ट्री के सॉरी एक ग्राफ के फॉर्म में, सॉरी एक डिक्शनरी के फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट करना होगा। जब डिक्शनरी के फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली नोड्स और उसके जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं वो उनको एक्सेस करना, उनको किसी क्यू के अंदर रखना, एक क्यू से निकाल के दूसरे क्यू के अंदर ना, ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो अगर आप लोग बीएफएस की इम्प्लीमेंटेशन सीखना चाहते हैं, डीएफएस की इम्प्लीमेंटेशन सीखना चाहते हैं, तो इस लेक्चर्स का जो पहले पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि मैं कल अपलोड कर चुका हूँ, उनको थारोवली देख लें और फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।